हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हर कोई कहता है कि जो रिकर्जन होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन आज मैं रिकर्जन को इस वे के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगने वाला है। तो गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपनी पूरी वीडियो का कि क्या क्या चीज़ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। गाइस, इन सभी टॉपिक्स का टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ सकते हैं अगर आपने बाकी चीज़ें पढ़ रखी है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे गाइस आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी रिकर्जन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिकर्जन कि रिकर्जन होता क्या है। सेकंड, हम बात करेंगे बेस केस एंड रिकर्सिव केस के बारे में, जो कि गाइस आपके एग्जाम्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि बेस केस एंड रिकर्सिव केस क्या होते हैं। साथ ही थर्ड पॉइंट के अंदर बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग हाउ रिकर्जन वर्क कि किस तरीके से हमारा रिकर्जन काम करता है। फोर्थ हमारा होगा कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर जिससे हमारा रिकर्सिव फंक्शन काम नहीं करता। ठीक है, फिफ्थ हमारा आएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। गाइज, इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथ ही जो भी कोड आपको कराऊंगा गाइज, विजुअल स्टूडियो कोड पर उसको रन करके देखेंगे ताकि हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम चेक कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसके अंदर बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिकर्जन के बारे में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन रिकर्जन में क्या बोलता है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि रिकर्जन इज अ टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। गाइस, जो रिकर्जन होता है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारा जो फंक्शन होता है वो अपने आप को एक कॉल लगाता रहता है बार बार। देखिए, एक फंक्शन के अंदर आपने कुछ टास्क लिख दिया कि आपको एक काम करना है, अगर वो काम गाइस बार बार होता रहेगा तो हम उस काम से एक पर्टिकुलर अपना सम या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, इस एग्जांपल को गाइज मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको रिकर्जन के बारे में अच्छे से नॉलेज होने वाली है। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लिए रिकर्जन होता क्या है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिकर्जन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हमारा फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इट इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम दैट कैन बी ब्रोकन इनटू सिमिलर रिपीटेटिव टास्क। गाइस, ये जो रिकर्जन होता है वो हमारा किस लिए यूज होता है, अगर देखिए आपके पास कोई रिपीटेटिव टास्क है, फॉर एग्जांपल आपको फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल के अंदर क्या करते हैं आप गाइस, करते हैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई। ये गाइस हमारा 5 का फैक्टोरियल होता है। 5 का फैक्टोरियल आप कैसे निकालते हैं, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके आप 120 आंसर दे देते हैं। तो ये आपका होता है फैक्टोरियल निकालना। अब ये फैक्टोरियल रिकर्जन के थ्रू कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो डिटेल के अंदर जानेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि जो रिकर्जन होता है वो रिपीटेटिव टास्क के अंदर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आए, बिल्कुल अच्छे से हमने पॉइंट समझे। अब बात करते हैं रिकर्जन को समझने से पहले, रिकर्जन का कोड करने से पहले हमें 2 चीज का ध्यान होना चाहिए। क्या, हमारा बेस केस एंड हमारा रिकर्सिव केस, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज को डिटेल के अंदर समझते हैं। देखिए, द बेस केस इज द कंडीशन दैट स्टॉप द रिकर्जन। गाइस, आप एक काम को बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उस काम को आपको एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको वो काम रोकना पड़ेगा। तो वो काम रोकने के लिए हम रिकर्जन के अंदर यूज करते हैं बेस केस का। आपका जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल लगाता रहता है, वो बार बार कॉल लगाता रहेगा। कब तक कॉल लगाएगा ये भी तो आपको बताना होगा अपने प्रोग्राम को। तो वो हम कैसे बताते हैं, अपने बेस केस के थ्रू वो चीज हम बताते हैं। तो यहाँ पे बोला है द बेस केस इज द कंडीशन दैट स्टॉप द रिकर्जन। बेस केस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे रिकर्जन को स्टॉप करती है, जहां पे हमें वो स्टॉप करना होता है। किस लिए स्टॉप करती है, टू प्रिवेंट एन इनफाइनाइट लूप। इसलिए स्टॉप करती है ताकि हम एक इनफाइनाइट लूप के अंदर नहीं चलते रहें। फॉर एग्जांपल आपने बेस केस नहीं लगाया तो क्या करेगा, आपका फंक्शन बार बार कॉल करता रहेगा जब तक कॉल करेगा, जब तक आप एक कंडीशन ना दे दें। अगर आपने कंडीशन नहीं दी तो इनफाइनाइटली वहां पर लूप के अंदर चलता रहेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम देते हैं बेस केस को। समझे दोस्तों। अब बात करते हैं रिकर्सिव केस क्या होता है। रिकर्सिव केस का कुछ नहीं होता। इस रिकर्सिव केस के अंदर क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन को बार बार कॉल लगाते हैं। ये चीज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिनोट कर देते हैं। देखिए, द रिकर्सिव कॉल इज वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्सिव केस हमारा वो केस होता है जिसके अंदर हमारा फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगाता रहता है टू सॉल्व अ स्मॉलर पीस ऑफ द प्रॉब्लम। एक स्मॉलर पीस ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, देखिए एक बार फंक्शन को कॉल लगाया, हमने एक पार्ट सॉल्व किया उस प्रॉब्लम का। जब दोबारा फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, तीसरी बार फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। इसलिए हम अपने प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हैं एंड उसको रिकर्जन से सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो हम जानेंगे अपने थर्ड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर देखेंगे हाउ रिकर्जन वर्क, कि रिकर्जन किस तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों, इस चीज को समझते हैं एक प्रोग्राम के जरिए। तो दोस्तों, यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक फैक्टोरियल प्रॉब्लम का। क्या,
फैक्टोरियल प्रॉब्लम का। हम एक फैक्टोरियल निकालेंगे किसी नंबर का। फॉर एग्जांपल आपके यूजर ने आपको एक n नंबर इनपुट दिया है, n के अंदर मान लीजिए उसने इनपुट दिया आपको 4, ठीक है। 4 का आपको निकालना फैक्टोरियल। अभी 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल हमारा होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 1 24, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 4 का फैक्टोरियल आया 24। तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है अपने रिकर्जन के थ्रू जो कि हमारा ये बीच वाला काम करके देगा। कौन सा काम, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये काम हमें करके देगा। तो हमें इस तरीके से अपना फैक्टोरियल निकालना है गाइज। अब इसको हम एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर तोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, क्या 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और आपको 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। और आपको 2 का फैक्टोरियल चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। और आपको 1 का फैक्टोरियल चाहिए तो क्या करेंगे, 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। और जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो आपको पता होता है कितना होता है, वो 1 होता है। समझ गए। तो अब हम इस केस के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको 0 का फैक्टोरियल पता है, आपने 0 का फैक्टोरियल यहां पे पुट किया, कितना 1, 1 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। तो 1 का फैक्टोरियल यहां पे कितना आया, 2 आया। कितना आया, 1 का फैक्टोरियल कितना आया, 2 आया। अब इस 2 को इस 1 फैक्टोरियल की जगह हम पुट करते हैं। इस 1 फैक्टोरियल की जगह 2 को पुट किया, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। तो जो 2 का फैक्टोरियल है वो कितना आया, 4 आया। 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा, इस 4 आया है हमारा। अब इस 4 को हम पुट करेंगे इस 2 के फैक्टोरियल की जगह, तो इस 2 के फैक्टोरियल की जगह इस 4 को पुट करते हैं। तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 3 इंटू 4 होता है गाइस हमारा 12। तो 12 क्या आया, 12 आया गाइस हमारा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता था, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। और 2 का फैक्टोरियल हमें पता था 4 है, क्योंकि हमने नीचे से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। अब 12 आया हमारा 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल यहां पर पुट करते हैं। 3 का फैक्टोरियल पुट किया हमने, कितना आया 12। 12 इंटू 4 कितना होता है हमारा 24। 24 हो गया हमारा 4 का फैक्टोरियल। तो हमें क्या मिल गया, अपने 4 का फैक्टोरियल कितना मिल गया 24। तो इस तरीके से मैं अप्रोच लगानी है। तो गाइस इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, अगर मान लीजिए यूजर ने आपको एक नंबर इनपुट दिया, यूजर ने आपको एक नंबर इनपुट दिया एन इनपुट दिया है, तो आप एन का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। एन का फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, तो क्या था, n माइनस 1 का फैक्टोरियल था यहाँ पे, ये चीज याद रखनी है। देखिए 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कैसे निकाला, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अभी 3 का फैक्टोरियल कैसे निकाला, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हम ये साइकिल चलाते हैं। अब इस साइकिल को रिकर्जन के अंदर कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिखा है अपने फैक्टोरियल को प्रिंट करने के लिए। गाइस ये फंक्शन मैंने पहले से लिखा है, अब इस फंक्शन को समझेंगे। गाइस ये रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन मतलब हमने इसके अंदर फैक्टोरियल को निकाला है रिकर्जन के थ्रू, ठीक है। अब कैसे ये काम कर रहा है इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। तो हमारा जो इफ वाला ब्लॉक है, ये गाइस ये क्या हमारी बेस केस है, ये क्या हमारी बेस केस। अभी बेस केस मैंने आपको बता रखा है, बेस केस क्या होता है। बेस केस गाइस वो केस होता है जिसके ऊपर हमारा रिकर्जन स्टॉप होता है, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिकर्सिव केस। ये क्या है हमारा रिकर्सिव केस, ठीक है। रिकर्सिव केस क्या होता है, जहां पे हमारा रिकर्जन काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं अपने बेस केस को। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्टोरियल नाम का यहाँ पर फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास किया इंट एन। अभी यूजर यहाँ पे वैल्यू डालेगा एन की। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ये वैल्यू डाली 3 यूजर ने एन की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अभी 3 यहाँ पे चेक होगा, इफ के अंदर चेक होगा 3 इक्वल टू 0 है। अगर आपका 3 इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या करेंगे, आप रिटर्न कर देंगे 1। तो ये नहीं होता, आपको पता है 3 0 के इक्वल नहीं होता, तो क्या करेंगे, इफ वाले ब्लॉक को छोड़ देंगे एंड आ जाएंगे एल्स वाले ब्लॉक के अंदर। एल्स वाले ब्लॉक के अंदर क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। रिटर्न का मतलब क्या होता है, इस रिटर्न का मतलब ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो गाइस मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना देता है। उस ब्लॉक के अंदर क्या कर देता है, इस चीज को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं किस तरीके का ब्लॉक यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ये मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी क्या है मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले रिटर्न हुआ, यहाँ पे देखिए रिटर्न क्या हुआ, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। क्या, केस नंबर 1 के अंदर रिटर्न हुआ n कितना हमारा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 कितना हो गया 2। ये सबसे पहले रिटर्न हुआ। तो इस बॉक्स के अंदर क्या ऐड हो जाएगा हमारा, आके इस बॉक्स के अंदर होगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2।
ये हमारे इस बॉक्स के अंदर ऐड हो गया। अभी सेकंड केस के अंदर इस फैक्ट ऑफ n-1 को दोबारा कॉल लगा ली गई, मतलब इस फंक्शन को दोबारा कॉल लगाया है। कॉल लगाने का मतलब क्या होता है, n-1 को फिर से इस फंक्शन के अंदर पास किया गया। n-1 क्या हो गया 2, n-1 कितना हो गया 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी 3, तो n-1 यहाँ पे हो गया 2। तो अभी n की वैल्यू यहाँ से 3 हटकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 जाएगी। तो 2 इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे आप चेक करेंगे 2 इक्वल टू 0 होता है। आप बोलेंगे ये नहीं होता, 2 इक्वल टू 0 नहीं होता। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो हम फिर से आएंगे एल्स वाले केस के अंदर। एल्स वाले केस के अंदर क्या होगा, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। n कितना है 2, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 में कितना होगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2-1 मतलब 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं। सेकंड केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। यहां तक समझ आया? ठीक है, तो यहां पर अब जो दूसरा बॉक्स हमारा मेमोरी के अंदर बनेगा उसके अंदर क्या स्टोर होगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि n क्या होगा दोबारा n-1 होगा, तो 2 से हटकर n-1 कितना होगा 1, 2 - 1 तो 1 होता है, तो दोबारा आएगा n की जगह 1 आ गया, 1 इक्वल टू 0 होता है। अब चेक होगा 1 इक्वल टू 0 होता है। अब बोलेंगे ये भी फॉल्स है, फॉल्स है तो फिर एल्स वाले केस के अंदर आएंगे। एल्स में फिर देखेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 - 1 0, तो यहां पे लिख देंगे थर्ड वाले केस के अंदर 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 - 1 कितना होता है 0 होता है। तो यहां पे हमारा जो थर्ड बॉक्स है वो क्या स्टोर कर लेगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। समझ गए, ये हमारा स्टोर कर लेगा। अब हम पास करेंगे अपने फैक्टोरियल ऑफ 0 को। देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या पास हो रहा है 0 पास हो रहा है ना अभी, तो यहां पे 0 को पास करेंगे। अभी 1 से हटकर हमारा n कितना हो गया 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हम n-1 को पास कर रहे हैं हर एक बार। ठीक है, तो यहां पे n कितना आ जाएगा 0 आएगा, तो 0 आने पे चेक होगा 0 इक्वल टू 0 होता है। आप बोलेंगे हाँ होता है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू होने पे कर देंगे रिटर्न 1। रिटर्न 1 का मतलब यहां पे देखिए, तो अब यहां पर देखेंगे अपना फोर्थ केस। ठीक है, फोर्थ केस के अंदर क्या होता है, फोर्थ केस के अंदर हमें मिलता है रिटर्न 1। रिटर्न 1 मतलब हमारा जो फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है, हमारा जो फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है वो कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। 1 क्यों मिलता है, क्योंकि गाइस आपने देखा n जब 0 हो गया, n जब 0 हो गया तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना हुआ 1। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो रिटर्न करता चलेगा, मतलब यहां से इन ब्लॉक को हटाता जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल ऑफ 0 यहां पर पुट होगा 1। अब इस ब्लॉक को मैं दोबारा बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस ब्लॉक को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 1 यहाँ के अंदर पास हो रहा है, तो 1 इंटू कितना होता है 1। ये क्या हमारा, ये हमारा है फैक्टोरियल ऑफ 2, ये हमारा है फैक्टोरियल ऑफ 3, ये हमारा है फैक्टोरियल ऑफ 4। सॉरी गाइज, ये है हमारा फैक्टोरियल ऑफ 1, ये फैक्टोरियल ऑफ 2 एंड ये फैक्टोरियल ऑफ 3। इस तरीके से हम अपना फैक्टोरियल ले रहे हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। मैंने बताया था फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, एन का फैक्टोरियल निकालते हैं एन इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो n-1 कितना हो गया 0, 0 का फैक्टोरियल कितना है 1, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अभी हमारा फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना है 1 है, फैक्टोरियल ऑफ 1 की जगह 1 पुट कर दें तो 2 इंटू 1 कितना हो गया हमारा 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 कितना आया 2 आया, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना होता है हमारा 6। अभी फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना आया 6 आया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि n कितना पुट किया था यूजर ने 3 पुट किया था, 3 का फैक्टोरियल 6 आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से रिकर्जन हमारा काम करता है। इन ब्लॉक को गाइस क्या करेगा, वो बंद करता जाएगा, इसको बंद करता जाएगा, इसको बंद करता जाएगा। लास्ट के अंदर क्या करेगा, लास्ट वाला जब आपको रिटर्न हो जाएगा 6 आपको मिल जाएगा, तो इस पूरे ब्लॉक को वो खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप दोबारा फंक्शन को पास करेंगे तो वो दोबारा नया ब्लॉक बनाएगा एंड फिर से उस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा रिकर्जन काम करता है। तो रिकर्जन समझ में आया कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो हम क्या करते हैं रिकर्जन को लिखते समय कर लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है, 1 इज फॉरगेटिंग द बेस केस। हम अपना बेस केस लगाना भूल जाते हैं। बेस केस लगाना अगर आप भूल गए तो क्या होगा, आपका जो रिकर्जन है वो एक लूप के अंदर चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप के अंदर, मतलब वो रुकेगा नहीं कभी भी। सेकंड आता है इनकरेक्ट डेफिनेशन द रिकर्सिव केस। हम गाइस अपने रिकर्सिव केस के अंदर एक इनकरेक्ट डेफिनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल निकालने के लिए हम एक गलत डेफिनेशन दे देंगे, मतलब n इंटू n-2 हम कर देंगे तो हमें ठीक तरीके से फैक्टोरियल नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है हमारा सेकंड मिस्टेक। हमें अपनी रिकर्सिव केस को डिफाइन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दोनों केस समझ में आए, अच्छे से रिकर्जन समझ में आया, तो अब VS कोड पर चलते हैं एंड एक रिकर्सिव कॉल को कॉल करके देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे VS कोड पर आ गए, तो फटाफट एक रिकर्जन का प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, #include stdio.h। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडर फाइल लिखी। अब मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन।
एंड इसके अंदर एक नंबर इनपुट लेते हैं यूजर से, जो कि हमारा फैक्टोरियल निकालने के लिए यूजर एक नंबर देगा हमें। तो इंट n में एक नंबर ले लेता हूँ, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर द, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नंबर हेयर। ठीक है, यूजर क्या करेगा, इस नंबर को यहाँ से इनपुट देगा। अब इसको स्कैन कर लेते हैं स्कैन एफ के थ्रू, यहाँ पे लिखते हैं %t, %m%n। तो यहाँ पे हमने नंबर इनपुट ले लिया। अब इसको पास करते हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो उससे पहले मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एंटर करता हूँ ऊपर, एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंट फैक्ट नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें पास करता हूँ मैं इंट n को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने का मतलब अपना पूरा कोड, जो फंक्शन हमारा काम करने वाला है, वो कहाँ लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे। ये जब मैंने आपको फंक्शन वाली वीडियो बताई थी, उसके अंदर आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इंट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो फैक्ट मेरा फंक्शन का नाम है। ठीक है, अब कर लेंगे पैरामीटर को पास, तो इंट n सेम पैरामीटर हम रखने वाले हैं, करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करने वाले, सबसे पहले लिखते हैं अपने फंक्शन की बेस केस। हमारे रिकर्सिव फंक्शन की बेस केस लिख रहे हैं। तो इफ हमारा क्या होगा, n इक्वल टू 0, जब हमारा n 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1। रिटर्न 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो रिटर्न कर देंगे 1। अब ये रिटर्न 1 होने के बाद हम आ जाएंगे एल्स वाले केस में। अगर हमारा n 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, उस टाइम पे हम करते रहेंगे रिटर्न, यहाँ पे कर देंगे n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। बस इतना हमारा काम था एक फैक्टोरियल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, तो जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर कराने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू, इसके अंदर फंक्शन को कॉल लगाते हैं, फैक्ट के अंदर पास करते हैं अपना n। फैक्ट के अंदर क्या पास करेंगे, हम अपने n को पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से n उठ कर जाएगा, उठ कर जाने पर यहाँ पर n आएगा। अब n यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले बेस केस के अंदर आएगा, चेक होगा कि n 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल मिल गया तो हमारा फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो प्रिंट क्या कर लेंगे, 1 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर एल्स के अंदर आएंगे तो रिटर्न कर देंगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को दोबारा कॉल लगा ली, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे दोबारा कॉल लगा ली, मतलब अभी n की जगह, इस वाले n की जगह क्या आएगा, हमारा n-1 आएगा। n-1 कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने n को डाला 3, तो 3-1 2, तो अभी दोबारा हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चलेगा, ऐसे करके 1 चलेगा। तो जब तक हमारा n 0 ना हो जाएगा, जब तक हम क्या करेंगे, इस रिकर्सिव कॉल को चलाते रहेंगे। एंड लास्ट के अंदर अगर हमारा 0 हो गया तो 1 को रिटर्न करते हुए हम आएंगे, अपने ब्लॉक्स को खत्म करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था कि रिकर्जन अंदर से कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब लास्ट के अंदर प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट एफ, एंड यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया तो यहाँ पे कर लेते हैं अपना प्रिंट एफ, एंड यहाँ करते हैं %t, रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक चीज समझ में आई। फटाफट कोड को रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने कोड को रन किया, एंड आपको एक लाइन दिखाई देगी यहाँ पे, एंटर द नंबर हियर। तो सबसे पहले लाता हूँ मैं 3 को मैं एंटर करता हूँ, तो एंटर मिलता है आपको 6 क्या है, 3 का फैक्टोरियल है, आपको पता है। अभी मैं मान लीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 120, तो ये आ गया 120। तो हमारा जो रिकर्सिव प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। गाइस डिटेल के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट किया है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स आगे आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मैं लेके आने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आपकी प्लेसमेंट्स एंड हर एक चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी होने वाली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।